दोस्तों, बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों के कारण हमारे देश के ऊपर आर्थिक बोझ तो बढ़ ही रहा है, परंतु इसके साथ ही साथ में हमारे देश के ऊपर सुरक्षा का खतरा भी पैदा होते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अहमदाबाद के चंडोल झील में अतिक्रमण हटाने के दौरान हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी मिले और उनमें से सैकड़ों ऐसे थे जिनके पास कोई वैलिड कागजात नहीं था। उनके पास से फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये घुसपैठी हमारे देश में प्रवेश कैसे कर जाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे देश का बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है वो सबसे लंबी सीमा रेखा है और ये लगभग 4096 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सबसे लंबी 2217 किलोमीटर की जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश से लगती है। और ये सीमा रेखा पूरी तरह से दलदलीय है और पहाड़ी मार्ग है और पूरा जंगलों से घिरा हुआ है और इस सीमा पर घना आबादी है, जिसके कारण उस रास्ते से अगर बांग्लादेशी घुसपैठी अगर भारत में प्रवेश करते हैं तो हमारे सुरक्षा बलों को उसे रोकने में और पहचानने में बहुत दिक्कत होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों के बीच में जो राजनीतिक खींचातानी है वो कारण भी है कि इन अवैध घुसपैठियों पर अच्छे से लगाम नहीं लग पा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मतलब पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अच्छे से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार, मालदा, नॉर्थ 24 परगना और नादिया, ये सब ऐसे जिले हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में प्रवेश करने के लिए एक ऐसा आदर्श वातावरण प्रस्तुत करते हैं जिसे हम लोग सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग कह सकते हैं। रेशम मार्ग का मतलब होता है कि एकदम आरामदायक और कंफर्टेबल तरीके से प्रवेश करने वाले मार्ग को रेशम मार्ग कहते हैं। अब अगर हम लोग अगले राज्य की बात करें जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है तो वह है असम। असम की लगभग 263 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है और ये सीमा ब्रह्मपुत्र नदी और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उस जगह पर है और नदी के किनारे घने जंगल हैं। अब चूंकि नदी और घने जंगल होने के कारण रात्रि के समय बांग्लादेशी घुसपैठी को भारत में प्रवेश करने के लिए एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत करती है। और नदी और घने जंगल होने के कारण यहाँ पर सड़कों का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाया है और सड़कों का निर्माण नहीं हो पाने के कारण यहाँ पर निगरानी अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी कारण रातों रात बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में प्रवेश कर जाते हैं इस रास्ते से। अब अगर हम लोग अगले राज्य की बात करें जिसके थ्रू बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में प्रवेश करते हैं तो है त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा की सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा 856 किलोमीटर बांग्लादेश से लगती है और त्रिपुरा के लोगों का जो हुलिया है, जो रहन सहन है, जो बोलचाल है वो बांग्लादेश के लोगों से इतना मिलता जुलता है कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के लोगों में पहचान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक सरकारी अनुमान से हर साल लगभग 1000 से 1200 बांग्लादेशी घुसपैठी त्रिपुरा के रास्ते से भारत में प्रवेश करते हैं। अब उसके बाद अगले राज्य की बात करें जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है तो वह है मेघालय। मेघालय की लगभग 443 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगती है और मेघालय को मेघों का आलय कहा जाता है। मेघालय में ही विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, इसीलिए वहां पर बहुत बड़े और घने जंगल हैं और वहां पर घने जंगल होने के कारण वहां पर विकास अच्छे से नहीं हो पाया है। इसीलिए वहां पर जितने भी रास्ते हैं वो सब ग्रामीण रास्ते हैं और वो सब के सब रास्ते नदी पर ही आश्रित होते हैं, नदी के जल के आधार पर तय होते हैं। इसी कारण से उस रास्ते से आने वाले बांग्लादेशी घुसपैठी को पकड़ने में हमारे सुरक्षा बलों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और बहुत ही आसानी तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी इस रास्ते से भारत में प्रवेश कर जाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रवेश करने के बाद वो लोग सर्वाइव कैसे करते हैं। तो जब ये घुसपैठी भारत में प्रवेश करते हैं तो पश्चिम बंगाल के बहुत सारे स्थानीय ग्रुप सक्रिय रहते हैं और वो उन बांग्लादेशी घुसपैठियों से 5000 से लेकर के 25,000 रुपये तक लेते हैं और उन लोगों का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी राशन कार्ड और यहाँ तक कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट भी तैयार कर देते हैं। और जब उन लोगों का फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी वोटर आईडी कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट जो फर्जी तरीके से जो बनाया जाता है, जब ये सब तैयार हो जाता है तो भारतीय रेलवे के माध्यम से वो लोग भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैल जाते हैं।
जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर फैल जाते हैं और वहाँ पर काम की तलाश करते हैं। और अलग अलग जानकारियों के हिसाब से ये देखा गया है कि अभी सबसे ज़्यादा 12,000 बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में पकड़ाए हैं, जो इस तरीके से फर्जी कागजात के जरिए रह रहे थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।